Good morning, students. Myself, Muhammad Ishtiaq, and today we are going to discuss chapter number 11, novella Goodbye Mr. Chips by James Hilton. First of all, we'll discuss about the novelist James Hilton. James Hilton was born in September 9, 19 and died in December 20, 1954, United Kingdom. He was an English novelist and journalist, best remembered for several bestsellers including Lost Horizon and Goodbye Mr. Chips. In 1938, he had moved to America and wrote Hollywood screenplays, won an Academy Award in 1942 for his work on the screenplay of Mrs. Miniver based on the novel by Jan Sutrodher. It is, let's now start the introduction of the novella Goodbye Mr. Chips. It is a novella about the life of a school teacher, Mr. Chipping, and his long tenure of Brookfield School. It is a fictional minor British boys' boarding school located in the fictional village of Brookfield in the Fenlands. Little Brown and Company USA first published Goodbye Mr. Chips in June 1934 and it attracted a lot of people. It was also published by Huda and Stanton UK in October 1934. 15,000 copies were sold on the day of publication. It has been adapted into 2 cinema films, 2 television presentations, radio, and theatre. James Hilton portrayed his teacher W.H. Belgurney as Mr. Chips. Belgurney served at the Lay School, Cambridge. And sometime it is said that his father was also a school teacher and he was motivated by his father, uh, wrote this novella Goodbye Mr. Chips. But most critics says that James Hilton wrote this novel by taking the motivation from his teacher W.H. Belgrini. तो बच्चों ये कुछ है जेम्स हिल्टन के इस नॉवेला के बारे में गुड बाय मिस्टर चिप्स जिसको नाम दिया गया है। और हमने पढ़ा कि गुड बाय मिस्टर चिप्स उसने मुतासर होकर लिखा था अपने एक टीचर से या अपने एक फादर से जो कि आल्सो एक स्कूल टीचर थे। जी तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 चैप्टर नंबर 11। आज हम पैराग्राफ्स पढ़ते हुए साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कौन से पैराग्राफ्स में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपकी हेल्पिंग बुक पे नहीं लिखे हुए, सो बी अटेंटिव, बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट गुड डिड रॉल्स्टन डू टू ब्रूकफील्ड, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर मिस्टर चिप्स फीलिंग्स अबाउट रॉल्स्टन। रॉल्स्टन के बारे में मिस्टर चिप्स ने क्या सोचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन द रो विद रॉल्स्टन, और फिर मिस्टर रॉल्स्टन के साथ मिस्टर चिप्स का झगड़ा शुरू हो गया। फनी थिंग, चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम, चिप्स ने उसे कभी पसंद नहीं किया था। ही वॉज एफिशिएंट, वो कम्पिटेंट था, रथलेस मर्सीलेस था, बेरहम, अम्बिशियस मोटिवेटेड और अस्पायरिंग भी था, बट नॉट सम हाउ वेरी लाइकेबल, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे पसंद किया जाए। ही हैड, अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से शुरू होता है। He had admittedly raised the status of Brookfield as a school, and for the first time in memory, there was a longish waiting list. और पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक लंबी लिस्ट थी इस स्कूल में दाखिला लेने वालों की। रॉल्स्टन वाज अ लाइव वायर, वो एनर्जेटिक था, अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, एनर्जाइजर था, बट यू हैड टू बी अवेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको उससे केयरफुल यानी आपको उससे होशियार रहना था। अब दूसरा क्वेश्चन है जिसका जवाब यहाँ से शुरू होता है व्हाट वर मिस्टर चिप्स फीलिंग्स अबाउट रॉल्स्टन। चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड टू बी अवेयर ऑफ हिम, लेकिन चिप्स कभी वरी नहीं की कि उससे उसे होशियार रहना है। ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन, क्योंकि वो उस आदमी से अट्रैक्टेड नहीं था, बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली इनफ एंड क्वाइट लॉयली, लेकिन उसने उसकी खिदमत की फेथफुली बड़े अच्छे तरीके से। और रादर ही सर्व्ड ब्रूकफील्ड, या आप ये कह लें कि उसने ब्रूकफील्ड की खिदमत की। ही न्यू दैट रॉल्स्टन डिडंट लाइक हिम, उसे पता था कि रॉल्स्टन उसे पसंद नहीं करता आइदर, बट दैट डिडंट सीम टू मैटर, लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं था। ही न्यू दैट रॉल्स्टन डिडंट लाइक हिम,
He felt himself sufficiently protected by age and seniority from the fate of other master, whom Ralston had failed to like. He felt himself sufficiently protected. Sufficiently, adequately, वो अपने आप को महफूज समझता था अच्छी खासी हद तक बाय एज एंड सीनियरिटी, अपनी उम्र और अपनी सीनियरिटी की वजह से, फ्रॉम द फेट, फेट मीन डेस्टनी यानी किस्मत, ऑफ अदर मास्टर, दूसरे टीचर्स की निस्बत, होम रैल्स्टन हैड फेल टू लाइक, जिनसे रैल्स्टन नफ़रत करता था यानी उनसे उनको पसंद नहीं करता था. Next paragraph. What did Ralston demand from Mr. Chips in 1908? 1908 में मिस्टर चिप्स से रॉल्स्टन ने क्या डिमांड की? Then suddenly in 1908, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाएगा. When he had just turned 60, जब वो अभी 60 साल का ही हुआ था, came Ralston's urbane ultimatum. तो urbane polite ultimatum, वार्निंग या थ्रेट. उसने एक थ्रेट दी उसे. मिस्टर चिचिंग, हैव यू एवर थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर? क्या आपने कभी सोचा है रिटायर होने के बारे में? चिप्स स्टेयर्ड यानी गेज्ड, घूरते हुए, अबाउट हिम इन दैट बुक लाइन्ड स्टडी. तब वो मिस्टर चिप्स के स्टडी रूम में बैठे थे. स्टार्टर्ड, अस्टोनिश्ड, शॉक्ड, उसे धचका लगा बाय द क्वेश्चन, इस सवाल से. वॉन्डरिंग, थिंकिंग, सोचते हुए, वाई रॉल्स्टन शुड हैव आस्क्ड इट, कि रॉल्स्टन ने ये बात क्यों पूछी. ही सेड एट लेंथ, नो, आई कैंट से दैट, आई हैव थॉट मच अबाउट इट येट. तो उसने ये कहा बच्चों, ही सेड, नो नहीं, आई कांट से दैट, मैं ये नहीं कह सकता. आई हैव थॉट मच अबाउट इट, मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है. येट, अभी तक, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर इस पैराग्राफ में से आपको मिल जाएगा बच्चों, जो इन 1908 से शुरू होता है और फिर आप इसे आखिर तक लिख सकते हैं. ये जो क्वेश्चन उसने किया है मिस्टर चिप्स के साथ मिस्टर रॉल्स्टन ने. याद रहे कि मिस्टर रॉल्स्टन न्यू हेडमास्टर हैं जो कि मिस्टर मेल्ड्रम के बाद आए हैं और उन्होंने चार्ज संभाला है. बहुत यंग एनर्जेटिक है, लेकिन उसके साथ साथ मिस्टर चिप्स उसे पसंद नहीं करते. उनका आपस में झगड़ा चल रहा है और वो मिस्टर चिप्स से बातें कर रहा है इस तरह की, आप रिटायर कब होना चाहते हो. जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रो बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड रैल्स्टन स्टार्ट? किस तरह उनका झगड़ा आपस में शुरू हुआ? वेल, मिस्टर चिपिंग, दिस सजेशन इज़ देयर फॉर यू टू कंसीडर. मेरी तरफ से आपको एक सजेशन, एक एडवाइस है जिस पे आपको ख्याल करना चाहिए. द गवर्नर्स वुड ऑफ कोर्स एग्री टू योर बीइंग एडिकेटली पेंशनड. गवर्नर जो है वो ज़रूर एग्री करेंगे आपको एक अच्छी खासी पेंशन के पैसे देने पे. अब्रप्टली, अचानक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड and remember its synonyms as you can, as much as you can. Suddenly, अचानक. Chips flamed up. Flamed up became angry. अचानक चिप्स जो है वो एंग्री हो गया, गुस्से में आ गया, तैश में आ गया. बट आई डोंट वांट, लेकिन मैं नहीं चाहता रिटायर होना. आई डोंट नीड टू कंसिडर इट, और मुझे इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. Nevertheless, however, I suggest that you do. मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूँ कि तुम ऐसा करो. But I don't see why I should. लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे क्यों ऐसा सोचना चाहिए. In that case, things are going to be little difficult. अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं. Difficult? Why difficult? मुश्किल क्यों मुश्किल हो सकती हैं. एंड देन दे सेट टू, और फिर इस तरह बच्चों उनका झगड़ा शुरू हुआ. रॉल्स्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर. रॉल्स्टन जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, कूलर मैनी ठंडे मिजाज के साथ. चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट. लेकिन जो चिप्स है पैशनेट, वो इमोशनल था. वार्मर यानी वो गुस्से में था, वो ज़्यादा गुस्से में था और इमोशनल था और वो उसे खरी खरी सुना रहा था. लेकिन मिस्टर रॉल्स्टन वो भी हार्ड यानी हार्श बातें कर रहा था, लेकिन वो ठंडे मिजाज के साथ कर रहा था. तो इस तरह बच्चों उनकी आपस में लड़ाई शुरू हुई, मिस्टर रॉल्स्टन की और मिस्टर चिप्स की. तो अब्रप्टली से लेके या उससे पहले भी जितनी भी लाइंस आप इसमें शामिल करेंगे, कुछ एक दो डायलॉग्स आप काट भी सकते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं. मिस्टर रॉल्स्टन एंड मिस्टर चिप्स. जी तो बच्चों,
What allegations did Ralston level against Mr. Chips? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कौन से इल्ज़ामात लगाए मिस्टर रॉल्स्टन ने चिप्स के खिलाफ. तो टिल एट लास्ट रॉल्स्टन सेड आइसिली अनकाइंडली. रॉल्स्टन ये कहा, सिंस यू फोर्स मी टू यूज़ plain words, simple words, Mr. Chipping, you shall have them. तो for some time past you haven't been pulling your weight here. तो उसने उसे कहा पिछले कुछ अरसे से तुम यहाँ पे डूइंग फेयर शेयर ऑफ वर्क सही काम नहीं कर रहे. योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक. तुम्हारे पढ़ाने के अंदाज ढल हैं. एंड ओल्ड फैशन आउटडेटेड यानी पुराने हैं. योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोमनली. तुम्हारी अपनी ज़ाती आदत अनटाइडी हैं, बुरी हैं, गंदी हैं. एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस. और इससे भी बढ़कर तुम मेरे अहकामात को तस्लीम नहीं करते. इन अ वे विच इन यंगर मैन I should regard as rank insubordination. Insubordination disobedience बच्चों, डिसओबीडियंस करना किसी की, जिसमें एक यंग मास्टर के तौर पे तो मैं समझता कि ये डिसओबीडियंस है. इट वॉन्ट डू मिस्टर चिपिंग. ये नहीं चलेगा मिस्टर चिपिस. एंड यू मस्ट एस्क्राइब. और तुम्हें ज़रूर एट्रीब्यूट देना होगा टू माई फोरबीरेंस, टॉलरेंस, पेशेंस का, दैट आई हैव पुट अप विद इट सो लॉन्ग, जो अब तक मैं करता आया हूँ. But Chips began in sheer bewilderment. Sheer बच्चों absolute या absolute, bewilderment, bafflement, confusion या puzzlement, confusion में के अंदर. अब मिस्टर चिप्स शुरू हुए कन्फ्यूजन के अंदर. एंड देन ही टुक अप आइसोलेटेड वर्ड्स. फिर उसने रैंडम वर्ड्स उठाना शुरू किए बगैर सोचे. आउट ऑफ दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिक्टमेंट, अनयूजुअल ब्लेम, solemnly you said, तुमने क्या कहा कि मैं सोलम यानी मैं गंदा हूँ, मैं मैसी हूँ, मैं अनटाइडी हूँ. ये वर्ड तुमने इस्तेमाल क्यों किया? अब मिस्टर चिप्स बच्चों गुस्से में आ चुके हैं और जो भी उनके मुंह में आ रहा है रैंडमली वो उसे बोलते जा रहे हैं. और मिस्टर रैल्स्टन ने उसे बता दिया कि कौन कौन सी शॉर्टकमिंग्स तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं. तो मिस्टर रैल्स्टन के मुताबिक मिस्टर चिप्स के पढ़ाने के अंदाज़ पुराने हैं बच्चों, डल हैं उनके अंदाज़ पढ़ाने के, और उनकी ज़ाती आदत जो है वो नाशाइस्ता है, सॉलमली है, तो मैसी हैं, अनटाइडी हैं. और इससे बढ़कर वो उनके अहकामात को रद्द करता है. जी दो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू क्वेश्चन, वाई solemnly हैबिट्स ऑफ मिस्टर चिप्स डिड रॉल्स्टन रेफर टू? डिड रॉल्स्टन रियली थिंक दैट मिस्टर चिप्स रियली डिड हिज इनसबऑर्डिनेशन? क्या वो वाकई सोचता है कि उसने उसकी इंसल्ट की है? या कौन सी ऐसी आदत हैं जो मिस्टर रॉल्स्टन ने रेफ़र की हैं मिस्टर चिप्स के हवाले से? तो पहले क्वेश्चन का जवाब पहली लाइन से ही शुरू हो जाता है बच्चों, यस से, जहाँ से ब्लू कर दिया गया है. यस, लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग. अब तुम देखो अपने गाउन को जो तुम पहने हुए हो. आई हैपन टू नो, मुझे याद पड़ता है, दैट गाउन ऑफ यूर, ये जो तुम्हारा गाउन है, इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूअल अम्यूज़मेंट. सब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूअल कांस्टेंट, कंटिन्यूअसली. अम्यूज़मेंट, एंटरटेनमेंट या एन्जॉयमेंट, ये तो मुसलसल सब्जेक्ट है फ़न का, मजाक का, थ्रू आउट द स्कूल. पूरे स्कूल में इसे एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया जाता है तुम्हारे गाउन को. और अभी भी तुम कहते हो कि आप सॉलमली नहीं हो. चिप्स न्यू इट टू. चिप्स का भी इसे पता था, बट इट हैड नेवर सीम टू हिम वेरी रिग्रेटेबल मैटर. रिग्रेटेबल, डिसअपॉइंटिंग, लेकिन उसे ये कभी भी इतना डिसअपॉइंटिंग मैटर नहीं लगा. अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन का जवाब है जहाँ पे उसने पूछा, डिड रॉल्स्टन रियली थिंक दैट मिस्टर चिप्स रियली डिड हिज इनसबऑर्डिनेशन? क्या वाकई वो सोचता है कि उसने उसकी बेइज्जती कर दी है? ये ही से शुरू होगा. ही वेंट ऑन, वो कहता गया. एंड यू आल्सो सेड, और तुमने भी तो कहा समथिंग अबाउट इनसबऑर्डिनेशन, डिसोबीडियंस के मुतल्लिक. वो क्या था? नो, आई डिडेंट, मैंने नहीं कहा. आई सेड दैट, मैंने ये कहा, इन अ यंगर मैन, कि अगर कोई नौजवान टीचर होता, आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज दैट, तो फिर मैं इसे अपनी नाफरमानी मानता. अगर कोई यंग टीचर मेरे स्कूल का ऐसा करता तो मैं समझता कि उसने मेरी नाफरमानी की है, मेरा हुक्म नहीं मानना, डिसओबीडियंट रहा है वो, इन योर केस. लेकिन तुम्हारे मामले में इट इज़ प्रोबेबली अ मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस एंड ओबेस्टिनेसी. तो ये शायद स्टबरनेस है. जी, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड रॉल्स्टन से अबाउट मिस्टर चिप्स प्रोनाउंसिएशन? व्हाई डिड चिप्स नॉट अडेप्ट न्यू प्रोनाउंसिएशन?
तो प्रोनंसिएशन को लेके क्या मामला था जी, मिस्टर चिप्स ने नई प्रोनंसिएशन को क्यों अडॉप्ट नहीं किया, या रैल्स्टन ने उसकी प्रोनंसिएशन को लेके क्या कहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब शुरू होता है बच्चों, दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनंसिएशन फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, ये लतीनी ज़ुबान की लेके प्रोनंसिएशन ही देख लें, प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन या एक्सेंट, आपके बोलने का अंदाज। आई थिंक आई टोल्ड यू ईयर्स अगो दैट आई वांटेड द न्यू स्टाइल। मैंने आपको बताया था कई साल पहले से ही मैं एक नया अंदाज चाहता हूँ, यूज़ थ्रू द स्कूल, जो पूरे स्कूल में इस्तेमाल किया जाए। दी अदर मास्टर्स ओबेड मी, दूसरे टीचर्स ने मेरा कहना माना। यू प्रिफर टू स्टिक टू योर ओल्ड मेथड्स, लेकिन तुमने प्रिफर किया स्टिक टू अटैच, यानी तुम अपने पुराने तरीक़ों से ही अटैच रहोगे। एंड द रिज़ल्ट इज़ सिंपली chaos, और नतीजा इसका क्या हुआ, chaos, अनार्की, डिसऑर्डर, चीज़ें फैल गईं इधर उधर, ऑर्डर आ गया, एंड इनएफिशिएंसी एंड इनकम्पिटेंस। नतीजा ये निकला जब आपने मेरा हुक्म नहीं माना। एट लास्ट चिप्स हैड समथिंग टेंजिबल, अब मिस्टर चिप्स के पास एक सॉलिड चीज़ थी, दैट ही कुड टैकल, जिसे उसे डील करना था। ओ दैट, अच्छा तो वो बात है, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, स्कॉर्नफुली, मॉकिंगली, मौजका खेज अंदाज के अंदर। वेल आई एडमिट दैट। अब ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन है जहाँ वहाँ से ये स्टार्ट होगा इसका आंसर। आई एडमिट दैट, मैं इसको एडमिट करता हूँ। आई डोंट एग्री विद द न्यू प्रोनंसिएशन, कि मैं नए अंदाज को नहीं मानता, नई प्रोनंसिएशन को नहीं मानता। आई नेवर डिड, मैंने कभी नहीं माना। अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से। मेकिंग बॉयज़ से, कि कह रो एट स्कूल, कि हम बच्चों को स्कूल में एक वर्ड जिसे किक्रो कहते हैं, उसे हम सिखाएं कि इसे किक्रो कहना है। व्हेन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स दे एल से सीसारो, जबकि वो अपनी ज़िंदगी में इसे सीसारो बोलेंगे, इफ़ दे एवर, अगर उन्होंने बोला तो। एंड इंस्टेड ऑफ विसिसम, गॉड ब्लेस माई सोल, यू वुड मेक देम से वी किस हिम। तो हम उसे विसिसम कहने की बजाय आप तो मुझे कहोगे कि मैं उन्हें सिखाऊं कि इसे वी किसम कहते हैं, विसिसम नहीं कहते। एंड द चेकर्ड। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड रैल्स्टन वांट मिस्टर चिप्स टू टीच क्लासिकल लैंग्वेज, वो कैसे चाहता है कि वो क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाए। तो जी, वेल देयर यू आर मिस्टर चिपिंग, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन ऑफ। ये एक मिसाल है जिसके बारे में मुझे एतराज़ था। कंप्लेन ऑफ, क्रिटिसाइज़ किया, प्रोटेस्ट किया। यू होल्ड वन ओपिनियन एंड आई होल्ड अनदर, तुम्हारी एक राय और दूसरी मेरी है। एंड सिंस यू डिक्लाइन टू गिव वे, और जब तक तुम इनकार करते रहोगे अपनी आदत को छोड़ने से, देयर कैंट वेरी वेल बी एनी अल्टरनेट, तो इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं मिलेगा। आई एम, अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से शुरू होता है बच्चों। आई एम टू मेक ब्रूकफील्ड अ थारोली अप टू डेट, मुझे ब्रूकफील्ड को मैं बनाने जा रहा हूँ थारोली, कम्प्लीटली अप टू डेट मॉडर्न स्कूल। आई एम अ साइंस मैन माई सेल्फ, मैं एक साइंटिफिक आदमी हूँ। बट फॉर ऑल दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द क्लासिक्स, लेकिन मुझे क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, प्रोवाइडेड दैट दे आर टॉट एफिशिएंटली, लेकिन उनको कम्पिटेंटली, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस, क्योंकि ये पुरानी ज़ुबानें हैं। डेड लैंग्वेजेस, ओल्ड लैंग्वेजेस, because they are dead language is no reason why they should be dealt with in a dead educational technique। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इनको हम पुराने तौर तरीक़ों के साथ इनको डील करें। I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पढ़ाने के अंदाज़ लतीनी और यूनानी बिल्कुल वैसे ही हैं, इतने पुराने जितना कि मैं 10 साल पहले यहाँ पढ़ने आया था, आप तब पढ़ाते थे। अभी भी आप उन्हीं अंदाज़ के साथ पढ़ाते हो। तो अगर ये ज़ुबानें, क्लासिकल लैंग्वेजेस पुरानी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम इन्हें पुराने अंदाज के साथ, डेड प्रोफेशनल वे के साथ ही हम इन्हें पढ़ाएं। हमें इसमें एक न्यूनेस लेके आनी चाहिए, न्यू टेक्निक्स लेके आनी चाहिए। हमें नए अंदाज के साथ इन चीज़ों को पढ़ाना होगा, तभी ये स्कूल एक नया स्कूल बन पाएगा। वरना ये पुराने तौर तरीक़ों से चलाने वाला सिस्टम रहेगा और इस तरह से ये एक अच्छा स्कूल नहीं बन पाएगा। तो उसने मिस्टर चिपिंग के इन लैंग्वेजेस को पढ़ाने के अंदाज़ को क्रिटिसाइज़ किया है बच्चों।
इस चैप्टर, इस पैराग्राफ के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस चैप्टर नंबर 11 का लास्ट पैराग्राफ, यानी ये हाफ पोर्शन है। हाफ पोर्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। पार्ट 1 है और पार्ट 2 एक और बनेगा इसका। हु वाज मेलरम? क्वेश्चन है कि मेलरम कौन था। चिप्स आंसर्ड स्लोली एंड विद प्राइड। चिप्स ने जवाब दिया, फॉर दैट मैटर दे आर द सेम एज व्हेन योर प्रेडिसेसर। मेरे तौर तरीके पढ़ाने के वैसे ही थे जब तुम्हारे फॉररूनर यानी तुमसे पहले वाले यहाँ पे थे। मिस्टर मेलरम को देखो, केम हियर, वो यहाँ पे आए। एंड दैट वाज 38 ईयर्स अगो वी बिगन हियर। और 38 साल पहले की बात है जब हमने यहाँ से शुरू किया। मिस्टर मेलरम एंड आई, मिस्टर मेलरम में इन 1870 एंड इट वाज मिस्टर मेलरम्स प्रीडिसेसर। मिस्टर मेलरम से भी पहले के आदमी थे मिस्टर वेदरबाय, जो कि मिस्टर वेदरबाय थे। हु फर्स्ट अप्रूव्ड माई सिलेबस, जिसने पहली दफ़ा रिकमेंड किया मेरे सिलेबस को। उसने तो कोई एतराज़ नहीं उठाया मेरे तौर तरीक़ों के ऊपर। यू विल टेक द सिसरो फॉर द फोर्थ, ही सेड टू मी। उसने भी मुझे ये कहा था कि आपने चौथी क्लास की सिसरो पढ़ानी है, नॉट किक्रो। उसने मुझे ये नहीं कहा कि आपने किक्रो पढ़ानी है। अब आप आए हैं और आप कहते हैं जी नए अंदाज से पढ़ाएं, सिसरो को किक्रो बोलें, प्रोनंसिएशन को चेंज करें। तो मैंने तो तब भी ये वर्ड वैसे ही बोले थे जब मिस्टर वेदरबाई या मिस्टर मेलरम मेरे साथ काम करते थे। तो मैं तो तब भी इन्हीं सब्जेक्ट को, इन क्लासिकल लैंग्वेजेस को इन्हीं अंदाज के साथ पढ़ा रहा हूँ जब से मिस्टर वेदरबाई और मिस्टर मेलरम मेरे साथ थे। अब आप आएँ और आप कहते हैं कि आपके पढ़ाने के अंदाज पुराने हैं और अब आप प्रोनंसिएशन को चेंज कर लें। उन्होंने तो मुझे सिसरो को किक्रो कहना नहीं सिखाया। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेसन इज एंड इंशाल्लाह tomorrow we'll do the next part.